हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। जो हम आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा रहे थे, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, उसके हमने कल नियम आपको बताए थे, एग्जाम्पल भी बताए थे। लेकिन आज हम इसका एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे और हम 15 सेंटेंस आपको 12 सेंटेंस कराएंगे, 12 या 15 सेंटेंस कराएंगे। देखेंगे आपके कोई भी डाउट ना रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाए। और कल हमने नियम आपको बताए थे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं, जैसे दिया है, हियर इज माय सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि। मतलब ये मेरी भाभी या साली है, उसका नाम निधि है। तो देखो कैसे बनाएंगे, उसकी विशेषता क्या है, उसका नाम निधि है। तो हेयर इज माय सिस्टर इन लॉ, कामा लगा दिया, निधि फुल स्टॉप लगा दिया, उनकी विशेषता लगा दी हमने। दूसरा देखेंगे, राणा प्रताप वाज अ ब्रेव बैरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। देखो राणा प्रताप की दो विशेषताएं दी हैं, दोनों मतलब जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, राणा प्रताप हमने कामा लगा दिया, द किंग ऑफ मेवाड़ जो इनके बारे में जो है, जो इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसे लिख दिया हमने, कामा लगा दिया। उसके बाद में हमने जोड़ दिया बाज ब्रेव बैरियर, मतलब वो एक महान योद्धा थे। और चाहे तो बाज ए ब्रेव बैरियर का प्रयोग करके भी स्टूडेंट हम इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, अगला देखेंगे, बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने लोधी को हरा दिया। बाबर बाज अ तुर्क, बाबर तुर्क था। लोधी वाज द इम्पेरर ऑफ इंडिया, लोधी जो था वो भारत का सम्राट था। देखो इसमें बाबर की विशेषता भी दी है, लोधी की विशेषता भी दी है। तो पहले हम बाबर की विशेषता लगाएंगे। बाबर इनकी विशेषता क्या है, तुर्क। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तुर्क हमने लगा दिया, डबल कामा में बंद कर दिया। उसके बाद में वर्ब से जोड़ेंगे, डिफीटेड इन्होंने हरा दिया था लोधी, लोधी को। लोधी कौन था, द इम्पेरर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट। इनकी विशेषता हमने लगा दी, कामा लगा के अंत में फुल स्टॉप लगा दिया। हमने कल भी आपको बताया था, यदि अंत में कोई विशेषता लगानी होती है तो वहां पर हम कामा लगाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला देखेंगे, डॉक्टर राधाकृष्ण वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राधाकृष्ण भारत के राष्ट्रपति थे। ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर, वो एक महान दार्शनिक थे। तो देखो डॉक्टर राधाकृष्ण हमने लिख दिया। और नाउन के जस्ट बाद हम इनकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो विशेषता, उसे लिखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हमने लिख दिया डबल कामा में, और सहायक क्रिया से हमने जोड़ दिया, वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, वो एक महान दार्शनिक थे। चाहे तो हम अ ग्रेट फिलोसोफर का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, पांचवा, मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, मोहन जो था अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो कैसे, देखो मोहन, मोहन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, अपने पिता का एक लौता पुत्र, कामा लगा दिया, डाइड इन एन एक्सीडेंट, उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। देखो इसकी विशेषता हमने लगा दी, द ओनली सन ऑफ हिज सर्वेंट, ये इसकी ऑफ हिज फादर, सॉरी स्टूडेंट, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा दिया, इसे दो कामा में बंद किया और बर्फ से सेंटेंस हमने जोड़ दिया। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे, नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, नालंदा जो था कभी ये ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। इट इज नाउ हीप ऑफ रूइंस, अब ये खंडरों का ढेर है। तो हमने नालंदा लिख दिया। वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो लिख दी हमने डबल कामा में और क्रिया से जोड़ दिया, इज नाउ द हीप ऑफ रूइंस, अब वो खंडरों का ढेर है। अगला देख लेते हैं स्टूडेंट, सातवां देखेंगे, मिस्टर सक्सेना इज अवर प्रिंसिपल, ही इज, तो हमने क्या बताया, मिस्टर सक्सेना अवर प्रिंसिपल इज वेरी लर्निंग, वो बहुत विद्वान है। तो कैसे पहले लिखेंगे, मिस्टर सक्सेना, इनके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है अवर प्रिंसिपल, इसे हमने डबल कामा में, दो कामा में बंद किया और क्रिया से जोड़ दिया, इज वेरी लर्निंग, मतलब वो बहुत शिक्षित हैं, बहुत माइंडेड है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, फिर क्या देखेंगे, अगला सेंटेंस देखेंगे हम, क्या दिया है, शाहजहां वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर, शाहजहां एक महान मुगल सम्राट था। ही बिल्ट द ताज, इसने ताजमहल बनवाया। इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, ये देश की सबसे महान बिल्डिंग है। देखो यहाँ पर शाहजहां के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, ताजमहल के बारे में, तो दोनों की लगाएंगे हम। पहले हमने लगा दिया शाहजहां, इनके बारे में जो सूचना दी है, इंफॉर्मेशन है, अ ग्रेट मुगल एम्परर, इसे हमने कामा में, डबल कामा से इसे हमने लिख दिया इसके पास में।
फिर क्रिया से जोड़ दिया, बिल्ड द ताज, उन्हें ताजमहल बनवाया। ताजमहल की विशेषता क्या है? द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, जो देश की सबसे अच्छी बिल्डिंग है, इसे लगा दिया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया। अगला देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी मुंबई नहीं गया हूँ। इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो देखेंगे आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। अब इसकी विशेषता लास्ट में दी हुई है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन, तो एक कामा लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे। तो कैसे बनाएंगे? आई हैव नेवर बीन टू मुंबई द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, और फुल स्टॉप लगा दिया। मैं कभी मुंबई नहीं गया हूं, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे, कालिदास वाज अ ग्रेट संस्कृत पोइट, कालिदास एक महान संस्कृत कवि थे। ही वाज द ऑथर ऑफ द शाकुंतलम, वे शाकुंतलम के लेखक थे। तो कालिदास हमने लगा दिया। इनके बारे में जो अपोजिशन में है, अ ग्रेट संस्कृत, देखो डी स्टूडेंट एक चीज छूट गई है इसमें, अ ग्रेट संस्कृत पोइट, तो पोइट हम लिखेंगे यहाँ पर, ये छूट गया था वहां पर, तो पहले हम लिख देंगे इसे, अब सही है। कालिदास अ ग्रेट संस्कृत पोइट, जी हमने लिख दिया। वाज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम, कालिदास जो एक महान संस्कृत के कवि थे, वो शाकुंतलम के लेखक थे। अगला देखेंगे, नेहरू वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, नेहरू एक महान बहुत बड़े प्रवक्ता थे। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो देखो नेहरू की दो विशेषताएं हैं, एक दो है ग्रेट स्टेटमैन है, एक प्राइम मिनिस्टर, तो किसी एक से बना देंगे। तो नेहरू अ ग्रेट स्टेटमैन ये लगा दिया हमने। वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेहरू जो एक महान प्रवक्ता थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बारहवां देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, बारहवां देखेंगे, महात्मा गांधी जी, हमने पहले भी आपको बताया था, वाज अ लवर ऑफ पीस, महात्मा गांधी जो थे शांति के पुजारी थे या शांति के प्रेमी थे। ही हैड वंस बीन अ लॉयर, वो एक वकील भी रह चुके थे। ही प्रीचिड नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा की का उपदेश दिया। तो पहले हम क्या लिखेंगे? महात्मा, महात्मा गांधी, हमने लिख दिया महात्मा गांधी। उसके बाद में अ लवर ऑफ पीस एंड अ लॉयर, मतलब शांति के प्रेमी और वकील। प्रीचिड नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा की शिक्षा दी। 13वां देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, 3 सेंटेंस है। मथुरा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मथुरा जो है एक तीर्थ स्थान है। इट स्टैंड्स ऑन यमुना, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। द यमुना इज वन ऑफ द होलीस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, यमुना जो है भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। तो पहले क्या लगाएंगे? मथुरा। अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, इसकी इंफॉर्मेशन लगा दी हमने। स्टैंड्स ऑन द यमुना, यमुना के किनारे स्थित है, और यमुना की विशेषता लगाएंगे, द होलीएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है। अगला देख लेते हैं डिस्टिंग, 14वां देखेंगे, एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, हवा जो है भारत की प्रथम आवश्यकता है। इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये प्रकृति का एक तो स्वतंत्र मतलब मुफ्त उपहार है। देखो एयर, उसकी विशेषता हमने लगाई, द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो जो जीवन की प्रथम आवश्यकता है। इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो प्रकृति का एक फ्री गिफ्ट है, मुक्त उपहार है। अब देखेंगे मुक्त उपहार है। लास्ट देखेंगे, मिल्टन वाज अ फेमस पोइट ऑफ इंग्लिश, या मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोइट, ही बिकेम ब्लाइंड, वो अंधे हो गए। देखो मिल्टन लगाएंगे, इनकी विशेषता हमने क्या लगा दी? मिल्टन, और डबल कामा में एक कामा में पहले लिखा फिर बंद कर दिया। ए फेमस इंग्लिश पोइट, इनकी विशेषता लगा दी हमने। मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि बिकेम ब्लाइंड, अंधे हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको 15 सेंटेंस कराए हैं। अगर जरूरत पड़ी डियर स्टूडेंट, तो एक हम इसका प्रैक्टिस सेट आपको और करवा देंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज नंबर 2 कराएंगे, जिससे आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वैसे भी डियर स्टूडेंट काफी सरल सेंटेंस है, इन्हें आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।